नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोकामा में सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। शायद मोकामा की जनता में भी कुछ नई हिम्मत जाग चुकी है। अनंत सिंह जेल भेजे गए हैं। अब वो किसकी स्क्रिप्ट है? करीब करीब मोकामा के लोगों को ये समझ में आ चुका है कि ये जेल भेजा जाना भी एक स्क्रिप्ट का हिस्सा था। क्या स्क्रिप्ट थी? हमने चर्चा की थी। मोदी जी की गाड़ी में हत्या के आरोप के बाद खड़ा होना था, तो मजबूरी थी कि आखिर बचाएं कैसे, रोके कैसे। अनंत सिंह का स्वभाव सबको पता है, वो कहां मानने वाले। या तो फिर कोई नहीं चढ़ता, नहीं तो अनंत सिंह भी गाड़ी में चढ़ते। तो अनंत सिंह जेल चले गए। दुलाल चंद यादव की हत्या हो गई। टाल क्षेत्र का जो सबसे बड़ा नाम था, वो बीच चुनाव में नहीं रहा। लेकिन उससे बड़ी घटना मैं कहूं, वो हत्या तो अलग एक विषय, जनता का जगना। शायद उसी दुलाल चंद की हत्या ने वो जाते जाते पूरे मोकामा को, टाल को मतलब हिम्मत देकर के चले। नहीं तो पहले मैंने कभी मोकामा में किसी को सड़क पर घेर करके सवाल करते नहीं सुना, और वो भी ललन सिंह जैसे नेताओं से। मोदी के खास मंत्री को मोकामा में पब्लिक ने दौड़ा दिया, और कोई और नहीं है, अनंत सिंह है। दौड़ाया, सवालों के साथ दौड़ाया। और आपको मैं वो पूरा विजुअल दिखाऊंगा। एक चुप हजार चुप, ललन सिंह की जुबान से एक शब्द नहीं निकला कि वो जवाब दे पाए। हिसाब किताब सब जनता करने को तैयार थी, पूरा पूरा हिसाब किताब, लेकिन एक शब्द नहीं था। पब्लिक सवालों के साथ दौड़ा रही थी, और मोदी का खास मंत्री चुपचाप सन्नाटे में भाग रहा था। और अकेले नहीं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, शाह के लाडले सम्राट चौधरी, वो भी साथ थे। ललन सिंह सम्राट को भी लिए, सम्राट ने भी कोई शब्द नहीं बोला, जुबान नहीं खोली। पहले मैं आपको ये क्लिप दिखाऊंगा, उसके बाद जरा मैं एक पब्लिक का समंदर दिखाऊंगा। ये सब क्यों? बिहार के चुनाव के नतीजे क्या हो सकते हैं, इन तस्वीरों में ही सच्चाई है। इसके उलट अगर कुछ है तो क्या है, ये आप तय करिए। सीधा मैं कहूंगा, जरा पहले कांग्रेस का ट्वीट दिखाइए, क्योंकि जब ऐसे मौके आते हैं तो पॉलिटिक्स से, पॉलिटिक्स में अपोजिशन अगर इस पे भी मजे न ले और पब्लिक के बीच न ले जाए, तो विपक्ष की कमजोरी है। कांग्रेस ने क्या लिखा? बिहार के मोकामा में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और मोदी सरकार के मंत्री ललन सिंह रोड शो कर रहे थे। इसी बीच जनता ने उनसे अस्पताल और जरूरी मुद्दों पर कड़े सवाल किए। सवाल सुनकर मोदी नीतीश की पार्टी के ये नेता भागते नजर आए। 20 साल के कुशासन का जनता हिसाब मांग रही है, जल्द वोट से जवाब भी देगी। अब इसको हटा के सीधा क्लिप प्ले कर दीजिए, वो देखना जरूरी है, और ऑडियो खोल दीजिए, पूरा फुल ऑडियो खोलिए। हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? इतना क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? व्यवस्था तो फिलहाल हाँ? ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। क्या उसका क्या कर रहे हैं? उस पैसे का कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब दीजिए। हम लोग भी वोट करते हैं, ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? जवाब दीजिए। 14 तारीख को बात नहीं है। यही होता है, सवाल करने पर यही होता है यहाँ। देखिए ये क्लिप एक बार और देखने की बनती है। मैं इसको फिर दिखाऊंगा आपको भी आखिर में, क्योंकि पहले सारी खबरें आ जाएं। जिनको कम ड्यूरेशन, बहुत सारे दर्शक हैं कहते हैं कि फटाफट उनको खबर देखनी है, तो उनके लिए हम दूसरा वाला वीडियो दिखाते हैं। फिर आखिर में जो दर्शक हमारे साथ रुकना चाहेंगे, ठहरना चाहेंगे, वो एक बार फिर से देखेंगे।
वो सिक्योरिटी वाले बेचारे दंदन दंदन पैदल भागा जा रहा है एकदम सब। ये है, ये लोग बिहार में वोट मांगना, सोचिए। मोदी और शाह उन तक तो कोई पहुंच नहीं सकता है, बस इतने गनीमत है। नहीं तो ये जनता जो पूछ रही है ना, ये तो प्यादे हैं। असली कसूरवार तो राजा है, ये एक घर चलने वाले प्यादे नहीं, वजीर और राजा असली वो है विलेन। खैर, मैं आपको जरा भीड़ दिखाता हूं। एक तरफ ये तस्वीर, ये तुलनात्मक रूप से समझने के लिए दिखा रहा हूं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि सन्नाटे में रोड पर कोई समर्थक भी नहीं है। भाई समर्थक होते तो और थोड़ा घबराहट होती पूछने में। पब्लिक है जो उल्टा सवाल पूछ रहे हैं और ये भाग रहे हैं दुम दबा करके, मुंह बंद करके, दुम दबा करके, वो हालत है। दूसरी तरफ ये देखिए, जरा प्ले कर दीजिए ऑडियो खोल के। खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। उठाइए अपना एक हाथ, इधर मंच उठाइए अपना एक हाथ ढाका वालों, और मुझे भरोसा दिलाओ कि 11 नवंबर को अपना एक वोट महागठबंधन के प्रत्याशी फैसल रहमान और इधर लक्ष्मी जी को चिरैया में देंगे ना। महागठबंधन, 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 महागठबंधन। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बत। ये इमरान प्रतापगढ़ी हैं, कांग्रेस के शायर। राहुल गांधी इन पर भरोसा करते हैं, हालांकि इनकी खूब हमने इन पर सवाल भी खड़े किए हैं, आलोचना भी इनकी हुई है कि जाकर महाराष्ट्र से एक राज्यसभा सीट इन्होंने ले ली। लेकिन इमरान की अगर हमने आलोचना की है तो जहां पर तारीफ की जरूरत थी वहां तारीफ भी की है। गुजरात में इन्होंने गांधी का पैगाम देते हुए, जो गांधी का अहिंसा का सिद्धांत था, जो इन्होंने एक अपने रील में विजुअल्स के पीछे लगाई, वो अपना शेर लगाया, उसमें गांधी की रूह थी और गुजरात की पुलिस ने मुकदमा कर दिया था। इमरान लड़े, सुप्रीम कोर्ट में बहुत खरी खोटी सुननी पड़ी। शायद अभय ओक थे उस केस के जस्टिस, तो जब अभय ओक थे तो उनसे तो बहुत सारी उम्मीदें थी, और जब गए तो हमने धन्यवाद भी बोला कि ऐसे जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से विदा हो गए, चलो कम से कम एक गिनने के लिए नाम था, वो भी जा रहा है। खैर, तो हमने इमरान प्रतापगढ़ी की तारीफ भी की थी कि लड़ने का जज्बा है। ये गुजरात की पुलिस कुछ भी कह दे, पुलिस के फंसाने से कोई थोड़ा हो जाता है अपराधी। ये पुलिस, ईडी, सीबीआई, आजकल ये जिसके पीछे जाए, आप समझ लीजिए कि उसकी ईमानदारी सर्टिफाइड हो गई, ओके टेस्टेड हो गई। तो इमरान ने, मैं जनसैलाब दिखा रहा था, और उस जनसैलाब का रिएक्शन जो कनेक्ट था ना, हर बात का जवाब देना, और पूरा ऐसे लग रहा था कि जन समंदर है, ये पब्लिक का समंदर है, और वो समंदर हिलोरे मारता है। समंदर के किनारे खड़े होइए, वो आवाज करता है। वो समंदर का एक अपना अलग म्यूजिक है, एक अलग ही संगीत पैदा करता है। समंदर के उस संगीत से कई बार लोगों को डर लगता है, समंदर के किनारे अकेले में खड़ा हो, और कुछ को आनंद भी आता है। तो ये जो जल समंदर था, इससे कईयों को डर लगेगा, रात की नींद उड़ जाएगी, और कुछ आनंदित होंगे। हमारे जैसे लोग अगर ये देख रहे हैं कि लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए इतनी बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ रहा है, तो मुझे तो प्रसन्नता होगी। खैर, बस इतना ही दिखाना था दोनों का तुलनात्मक रूप से। लेकिन आखिर में चलते चलते वो वीडियो बहुत रोचक, मुझे इस बिहार के चुनाव में अगर टॉप 3 वीडियो चुनने हो तो एक ये वीडियो जरूर रहेगा। और क्यों रहेगा? इसलिए नहीं कि ललन सिंह और सम्राट चौधरी बेइज्जत हो रहे हैं, इसमें मेरी कोई रुचि नहीं है, और न इससे मैं आनंदित होऊंगा, ये भी नहीं कि बेइज्जत हो रहा है भाजपा का नेता
तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है या एनडीए का नेता। प्रसन्नता इस बात की है कि जनता में वो हिम्मत आ गई कि इन नेताओं के, जिन नेताओं के सामने जुबान नहीं खुलती थी जनता की, पब्लिक बोलने से कतराती थी, भीतर से भय महसूस होता था, उन नेताओं को, और वो भी मोकामा में उन नेताओं को पीछे दौड़ा ले रही है, सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल, और गर्दन घुमाए बिना सरपट भागे जा रहे हैं। इसलिए आनंद आ गया इस वीडियो को देख करके। और पूरे बिहार इलेक्शन में 3 अगर टॉप वीडियो चुनने होंगे तो उनमें से एक ही मेरा हो सकता है सबसे नंबर 1 पर रहे, क्योंकि यही हिम्मत जिस दिन आखिरी पायदान पे खड़े व्यक्ति, सबसे कमजोर व्यक्ति में ये हिम्मत आ गई, उस दिन कोई नेता हो, नरेंद्र मोदी भी होंगे ना, तो ढंग से शासन करना पड़ेगा। लोगों को गुमराह नहीं कर पाएंगे, मूर्ख नहीं बना पाएंगे, ये बात है। तो एक बार वो क्लिप और दिखा दीजिए प्लीज, दिखाइए फट। हॉस्पिटल आदि के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं सर आप कभी कुछ? यहाँ का क्या समस्या का समाधान होगा कि नहीं सर? इतना क्या है, क्या व्यवस्था है वहाँ? व्यवस्था तो फिलहाल अब तक हाँ? ललन बाबू के पास इतनी अच्छी पदवी है, 8700 करोड़ का बजट है इनके पास एक साल में, जो कि 40,000 करोड़ का होता है 5 साल में। क्या उसका क्या कर रहे हैं? उस पैसे का कहाँ जा रही है वो धनराशि? 5 विधानसभा है, कोई जवाब नहीं। कोई जवाब दीजिए। हम लोग भी वोट करते हैं, ये मोकामा के साथ इतना सौतेला व्यवहार क्यों? जवाब दीजिए। 14 तारीख को बात नहीं है। यही होता है, सवाल करने पर यही होता है यहाँ। ये मतलब इस क्लिप को मैं अपने दफ्तर में भी कहूंगा आर्काइव कर ले इस वीडियो को। इस देश को जगाने के लिए ये वीडियो बहुत कारगर है। इतनी सिक्योरिटी थी, पीछे कमांडो दौड़ रहे थे, बंद करो कर रहे थे, लेकिन घर तक पहुंचा के आना इसको कहते हैं। और बेशर्मी और ढिठाई देखिए इन नेताओं को किसी पार्टी का हो, जिन नेताओं का एटीट्यूड हो, 14 को जवाब देंगे। 14 क्या, 14 ज्ञानेश कुमार के भरोसे जवाब दोगे? ज्ञानेश कुमार के भरोसे लोकतंत्र और चुनावी प्रक्रिया को मुट्ठी में कैद कर लोगे? नतीजे सवाल का जवाब होंगे। जनता के सवालों का जवाब नतीजे नहीं होते हैं। नतीजे ज्ञानेश कुमार तय कर सकता है, लेकिन चुनावी लोकतंत्र में आपको जवाब देने से जो बचने की कोशिश करे, मोदी प्रधानमंत्री 11 साल में एक सवाल का जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री ने। देश के प्रधानमंत्री ने शायद दुनिया में जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू हुई है, सारे देश मिलाकर के पूरी दुनिया जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू हुई है, इकलौता नाम नरेंद्र मोदी का होगा कि 11 साल लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन करने वाला एक भी सवाल का जवाब कभी नहीं दिया हो। 11 साल वही हालत, सारे नीचे तक, ऊपर से नीचे तक ये जो है वही अवगुण जो व्याप्त होता जा रहा है, इंजेक्ट होता जा रहा है ऊपर से नीचे तक। ये भी जवाब नहीं देंगे, 14 जवाब देंगे। ये मालिक हो गए हैं, जनता इनके लिए नौकर है, पूछेगी नहीं देंगे जवाब, जाओ चुनाव नतीजे जीत लेंगे। ये घमंड जब खत्म होता है ना किसी का, तो फिर रावण की स्थिति क्या हुई थी, रावण वाली स्थिति होती है। इजाजत दीजिए मुझे, फिर आऊंगा अगले वीडियो में। नमस्कार।